नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर स्वागत है। और मैं आपके सामने आज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की ये वर्कशीट लेकर आई हूँ। वर्कशीट नंबर 2 जो कि छठी क्लास की है, साइंस की है और 16 सितंबर की है। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है या अपनी क्लास टीचर का नाम भरना है और टॉपिक है आज का भोजन के घटक। चलिए, भोजन के घटक इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में आपको पहले से ही पता लग सके। चलिए, आज हम भोजन के घटक के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, आपको ये दिखाई दे रहा है ना? आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है ना, जिसमें एक बोर्ड दिया हुआ है। बोर्ड के ऊपर भोजन के घटक लिखे हैं और पोषक तत्व लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। और ये आपका या आपकी, ये आपका कौन है? ये आपका कक्षा अध्यापक हो सकता है या आपकी साइंस का अध्यापक हो सकता है, आपका साइंस का अध्यापक हो सकता है। चलिए, अब हम भोजन के घटक को पढ़ते हैं। भोजन के घटक मतलब उनके यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा वाले भोजन करने चाहिए। एनर्जी मतलब हमारे शरीर को एनर्जी मिले, हमारे शरीर की ग्रोथ हो और शरीर की टूट फूट यानी कि जब शरीर बीमार हो जाए या शरीर को चोट लग जाए तो हमें शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए। स्वस्थ एवं रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जो शरीर को रोगों से रक्षा कर सके। इसका मतलब है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी जरूरतों को पूरा कर सके। हमारे भोजन में ऐसे तत्व जो हमारे शरीर की देखभाल कर सके, हमारे शरीर की टूट फूट से मरम्मत कर सके, ऐसे भोजन को हम कहते हैं पोषक तत्व। ठीक है। चलिए, अब ये जो विद्यार्थी है ये प्रश्न करता है कि सर, पोषक तत्व क्या होते हैं? तो ये जो सर हैं हमारे यहाँ पे, ये जो सर हैं ये जवाब देते हैं, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। अब हम पोषक तत्वों और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो ये भोजन के घटक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? भोजन के घटक में हम पोषक तत्व, उनके विभिन्न कार्य और वो कौन से हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है? 5 वर्गों में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना, न्यूट्रिशंस लिखा हुआ है यानी कि पोषक तत्व। ये पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी। और ये जो नीचे पिक्चर्स दी हुई है ना, ये बताया गया है कि ये किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट कौन से पोषक तत्व होते हैं? जो हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। और वसा क्या करते हैं? हमारी ऊर्जा को संचित करते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू दिख रहे हैं ना आपको, इस तरह के भोजन। और वसा कैसे? ऑयल। ठीक है, इस तरह का भोजन। प्रोटीन हमारे शरीर की किस तरह से क्या मदद करता है? शरीर बनाने वाले जैसे प्रोटीन, जैसे ये अंडा, मांस, मछली, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। खनिज लवण शरीर के सामान्य कार्य करने के लिए, सामान्य कार्य जैसे जैसे यूरिन पास करने के लिए और शरीर की सफाई करने के लिए हमें खनिज लवणों की जरूरत पड़ती है। और विटामिन रोगों से रक्षा करने के लिए, जैसे जो हमें बीमारियां लगती हैं उनसे, जैसे सेब खाना, संतरा खाना, केला खाना, इस तरह से। ठीक है। आइए चलिए, पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे और पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। पानी की भी करती है ना, ताकि हमारा शरीर जो है उसके सारे कार्य आसानी से हो सकें। चलिए, अब हमें कुछ प्रश्नों के ये सोच में पड़ गए। अब क्यों? क्योंकि इनको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए, अब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, पोषक तत्व क्या हैं? तो आप ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं वो पोषक तत्व कहलाते हैं। ये कौन सा है? हमारा पहले वाले का आंसर। ठीक है, कि भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर है। उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं, शरीर की वृद्धि
शरीर की वृद्धि के लिए हमें क्या चाहिए होता है? शरीर की वृद्धि के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा चाहिए होती है। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पे वाक्य पूरा करना है। कार्बोहाइड्रेट ये पहले ही दिया हुआ है, फिलअप में आना था लेकिन इन्होंने फिलअप के बाद दिया हुआ है, यही हमारा खाली स्थान है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लिखा है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं, तो ये इन्होंने गलती से यहाँ पे ऊर्जा लिख दिया, यही हमारा आंसर है फिलअप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को किसकी जरूरत पड़ती है? पानी और रेशे की, पानी और रेशे की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे और पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा कौन सा है? तीसरे का बी। ठीक है, रेशे और पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? व्यायाम। आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व होना जरूरी है? जब आप व्यायाम करते हो तो प्रोटीन जरूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत होती है, ताकि हमारा शरीर जो है वो थके ना, और थोड़ी बहुत वसा की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या आंसर भर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये चौथे का आंसर है। प्रोटीन, क्योंकि जो जिम में जाते हैं ना वो प्रोटीन डाइट लेते हैं, आप किसी से भी सुन सकते हैं। प्रोटीन और वसा। आप छोटे हो इसलिए आपको वसा की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज आपको ये वर्कशीट पढ़ना कैसा लगा और हमारा टॉपिक आपको कितना समझ में आया, जो है भोजन के घटक। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।